200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2 साल 3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है। जमीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया बिना पैसा दिए हुए। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये जमीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने जमीन ट्रांसफर करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की जमीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 वर्ष के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है उससे तो बहुत ज्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया हमने साझा किया है, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। सम्राट चौधरी को सीधी बात हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मैट्रिक का एग्जाम कब पास किया। इल्जाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2 साल 3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पर दिया है कि 23 कट्ठे जमीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपए है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया। इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए है, कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफर कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये जमीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने जमीन ट्रांसफर करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की जमीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 बरस के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। ये एक केस मैंने दिया है। उसके साथ मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है उससे तो बहुत ज्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया हमने साझा किया है, अशोक चौधरी जी को प्रेस करके बता देना चाहिए कि भाई ये हमने इस तरह से खरीदा। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? वो डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी तो 2017 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर आरोप लगा नीतीश कुमार। अब आज पहले अशोक चौधरी का मामला खत्म हो गया। सम्राट चौधरी को सीधी बात हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मैट्रिक का एग्जाम कब पास किया, क्योंकि आपका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखकर दिया कि सम्राट कुमार मौर्य करके एक विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया, ये एग्जाम फेल हो गए, इनको 234 नंबर आया। ये 1998 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाबालिग घोषित किया और इनकी मंत्री ये थे, इनको हटाना पड़ा, सर लालू जी को इनको हटाना पड़ा। अब उसके तह में जाइए कि मामला है क्या। मामला ये है कि वहां पर एक कांग्रेस के पुराने नेता होते थे सदानंद सिंह, उनकी हत्या हो गई, 6 लोगों के साथ हत्या हुई, और उसमें तब के सम्राट कुमार मौर्य नामजद अभियुक्त थे, और हम लोग की जानकारी के मुताबिक जेल में थे। 6 महीना इनको जेल में थे। इनको जेल से निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए उसमें कहा गया कि ये नाबालिग है, इसलिए इनको छोड़ा गया। जिन लोगों ने इनकी मदद की, या इनके पिताजी, इनके जो भी घर के लोग इन्होंने मदद की होगी, उनको पता नहीं होगा कि ये चीज बाहर निकलेगा। यही नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर जो आप मर्डर के केस से बाहर निकले थे, उसी का इस्तेमाल इनके विपक्षियों ने, इनके विरोधियों ने किया, और इनकी मंत्री परिषद चली गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले आप ये बताओ कि आप उसमें नामजद अभियुक्त थे कि नहीं थे। आप 6 महीना जेल काटे हैं कि नहीं काटे हैं, ये बताओ, क्योंकि आपने अपने इलेक्शन के एफिडेविट में इसको डिक्लेयर नहीं किया है। एक मिनट रुक जाइए। दूसरी बात जो सम्राट चौधरी पर हमने कही, उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है कामराज यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। जो नाम उस पर लिखा है वो दोनों यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस नाम से। लेकिन उसकी बात छोड़ दीजिए, उस पर वाद विवाद हो सकता है, और पहले से वो पब्लिक डोमेन में जानकारी है। मैं नई बात ये कह रहा हूं कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको फेल का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो आप ग्रेजुएशन किए तो मैट्रिक तो कभी किए होंगे।
इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में आपने मैट्रिक और 12वीं के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी है? बता दो भाई बिहार के लोगों को कि आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की और 12वीं की परीक्षा कब पास की। आप ग्रेजुएशन कर लिए, आप डॉक्टरेट हो गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ लिए, वो सब तो बात समझ में आ रही है। इलेक्शन कमीशन और बिहार की जनता से झूठ बोल रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन को बोल ही नहीं रहे, और इसलिए इस बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो तैयार हो जाए। जब वो डालेंगे तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट करेंगे कि भाई इनसे पूछा जाए कि टेंथ के किए बगैर आप ग्रेजुएशन कैसे कर लीजिएगा। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार को, जेडीयू के बड़े नेताओं को अब ये बताइए कि हमने ये बात जानकारी रखी पब्लिक डोमेन में, तो क्या उसके बाद सम्राट चौधरी ने उसका जवाब दिया? कहा कि भाई नहीं, हम इस साल में 10वीं पास किए हैं? क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं हम उसमें नामजद अभियुक्त नहीं थे? अगर वो कह दें तो फिर हम उसका प्रमाण देंगे। हमने जो कहा है उसका जवाब तो दे नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर व्यापारी है, सौदागर है। अरे भाई ये सब बात तो 2 साल तुम कह लिए। तुमको जो बात कही जा रही है, आपके लिए जो बात कही जा रही है, उस बात का सीधा जवाब दीजिए। अगर बिहार का कोई बच्चा क्लर्क भी बनना चाहता है, सिपाही भी बनना चाहता है, तो उसको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है। आपने नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिख दीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं। आपने 2010 में अपने एफिडेविट में लिखा मैं 7th पास हूं, उनके इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले एफिडेविट में लिख दिया कि हम डॉक्टरेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 98 के बाद किस साल में आप मैट्रिक पास कर गए, वो बता दो भाई। यही तो पूछ रहे हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है। जमीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया बिना पैसा दिए हुए। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये जमीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर उन्होंने जमीन ट्रांसफर करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की जमीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 वर्ष के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है उससे तो बहुत ज्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया हमने साझा किया है, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। सम्राट चौधरी को सीधी बात हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मैट्रिक का एग्जाम कब पास किया?